लौट जा अपने घर तू मुझे, लौट जा अपने घर तू मुझे, अंधियारों में खो जाने दे। मैं रास्ते की धूल हूँ, मुझको रास्ते में ही रह जाने दे। कांटों से खुशबू को चाहत करना तो बेकार है। यही तो अपना बिहार है, यही तो अपना बिहार है। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी सम्मान साथियों का, सभी पूर्व सैनिकों का, सभी कार्यरत सैनिकों का, सभी मातृशक्ति का, सभी अन्नपूर्णा किसान भाइयों का, सभी विद्यार्थियों का, सभी समाजसेवी को, सभी डॉक्टर, सभी कोरोना वॉरियर्स, सभी को प्रणाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ और सभी को फिर से भाईचारे और मिलन का पर्व ईद की हार्दिक बधाई। ईद कल खत्म हो चुका। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि पत्थर पर के मारनो चाखो तीर न साए। कहते हैं कि पत्थर पे तीर आप मारिएगा तो पत्थर को कुछ नहीं होने वाला, तीर ही मुड़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग ये जानते हैं और हम लोगों ने पढ़ा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जातते सिल पर परत निशान। अभ्यास करते रहने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, चाहे वो रस्सी मूंज का हो, चाहे वो रस्सी पटुए का हो, चाहे वो रस्सी जूट का हो, चाहे वो रस्सी कपड़े का हो। रस्सी रस्सी होती है, जल जाती है, पर उसका बल नहीं जाता है। मेरा ये बार बार कहना कि हमारे बिहार का विकास हो, हमारे पंचायत का विकास हो, हमारे प्रखंड का विकास हो, हमारे जिले का विकास हो। बहुत सारे मित्र हमारी सराहना करते हैं, तभी आज आप सबों के आशीर्वाद से, आप सभी के शुभकामनाओं से पब्लिक ऐप पर 1,63,000 हमारे साथी मुझे लाइक करते हैं। हम उसको फॉलोअर्स नहीं कहेंगे, आप मुझे पसंद करते हैं, हम आपको पसंद करते हैं। आप देखिएगा, मेरा यही कहना है कि अभी पिछले सप्ताह में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, ये कह सकते हैं पिछले से पिछले सप्ताह कह लीजिए, कि जो हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, जिसमें कमोबेश 43 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री शामिल थे। उसमें 12 मंत्रियों को हटा भी दिया गया था। आप सबों को पता होगा, अगर मुझे कुछ नाम याद है और मेरी याददाश्त अगर थोड़ी ठीक है, तो उसमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, संतोष गंगवार, सदानंद गौड़ा, ऐसे दिग्गज नाम, बाबुल सुप्रियो, ऐसे ऐसे 12 लोग थे। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि जहां पर भी परफॉर्मेंस की कमी होती है, वहां पे ऐसे ही नौबत आती है। सब ने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी की सराहना की, किसी ने आलोचना भी की, तो सराहना के साथ आलोचना का नाम जुड़ा होता है, दोनों एक दूसरे के अनुनाश्रय संबंध है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि आखिर उन सभी मंत्रियों को हटाया क्यों गया। उनका, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉप इन परफॉर्मेंस। उनका जो कार्यकलाप का जो कार्यशैली थी वो ठीक नहीं थी। उसके चलते कहीं न कहीं भारत सरकार को और माननीय मोदी जी को, उनकी छवि को धक्का पहुंचा और कहा गया कि कोई बात नहीं, आप अब रास्ता छोड़िए, आप दम धरिए, आप दूसरी जिम्मेदारी संभालिए, यहाँ पे कोई और संभालेगा। मेरा यही कहना है अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर से। बार बार मैं उनको प्रणाम करता हूँ, अपने पूर्व सैनिकों की तरफ से जय हिंद करता हूँ, एक फौजी अधिकारी होने के नाते उनको सलूट करता हूँ कि आप
पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करिए सर। अब आपकी पारी जो है, अब कहीं इसके बाद में आप राज्यपाल बन जाएंगे या और कोई जिम्मेदारी केंद्र में आपको मिल जाएगी, ये आप जानते हैं, या राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, कोई नहीं जानता, लेकिन सब जानते हैं। मेरा यही निवेदन है कि जो नल जल योजना आपने लगाई, नल जल योजना की सोच बहुत अच्छी थी, जन जीवन हरियाली की सोच बहुत अच्छी थी, नली गली की योजना की सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ, मेरे खुद दरवाजे पे जो एक नलका लगा हुआ है, वो नलका ऐसे पाइप से गिराया हुआ है, उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं, पानी आना तो दूर की बात। मैं आपको शायद पहले भी बताया था, लेकिन आज मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि एक पंचायत में कम से कम 12 वार्ड होते हैं और 12 वार्ड में आपके हर वार्ड में नल जल योजना की व्यवस्था की गई। एक नल जल योजना का लागत 15 लाख रुपया, और उस 15 लाख रुपए में लोगों ने उसको धोखाधड़ी कर करके पैसे कमाए। उस योजना का ठीक ढंग से सुचारू रूप से नल जल योजना लगी नहीं। नतीजा ये कि आज नल है लेकिन जल नहीं है। ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, आपको भी बहुत सारे कंप्लेन गए हैं, पूरे इन्वायरमेंट से पता लग रहा है। अगर इसकी जगह एक वार्ड में कमोबेश 400 वोट होती है और 100 से ज़्यादा घर नहीं होता लगभग, तो अगर इस 15 लाख रुपए में आप 100 घरों में अगर चापाकल की व्यवस्था किए होते, एक चापाकल जो बिहार में कम से कम 100 फीट 40-45 फीट में पानी आ जाता है, 100 फीट के चापाकल की अगर 15 लाख रुपया मैक्सिमम लागत मान लें, तो आपके इस 15 लाख रुपए में 100 घरों में चापाकल लग जाता, 90 घरों में चापाकल लग जाता। 15 छक्का 90, 1 लाख में 6 घर, तो 15 लाख में 90 घर, तो आपकी जो है ना तूती बोलती रहती, इस तरह की किरकिरी नहीं होती। उसी तरह से नली गली योजना में अगर ढंग से काम हुआ रहता तो नाली नहीं भसते, चलते चलते लोगों के जो है कार फंस जाते हैं, चलते चलते लोगों की टायर गाड़ी गांव देहात में फंस जाती है, लोगों के पैर टूट जाते हैं, कितने बच्चे गिर करके उसमें अपाहिज हो गए। ये सब मैं ऐसे मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं, ये सब बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड रियलिटी है, धरातल से जुड़ी हुई चीजें हैं। मैं अभी भी आपसे निवेदन करता हूं कि इस बार के पंचायती चुनाव में जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उन मंत्रियों को ड्रॉप इन परफॉर्मेंस के चलते हटा दिया जिनका कार्य ठीक नहीं था, कार्यशैली ठीक नहीं थी, उसी तरह से इस बार के पंचायती राज चुनाव में मुखिया जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए, सरपंच जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए, प्रमुख जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए, जिला अध्यक्ष, जिला समिति, पंचायत समिति जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, वार्ड सदस्य जिन्होंने ठीक से काम नहीं नल जल का किया, नली गली का नहीं किया, उनको जनता को इस बात को जवाब देना चाहिए, जनता को उनको बिल्कुल चुन करके नहीं लाना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर पंचायती राज व्यवस्था आपकी सही हो जाएगी, चाहे कल होकर के कोई भी पार्टी आए, बीजेपी आए, राजद आए, जनता दल यूनाइटेड आए, कोई भी पार्टी आए, आम आदमी पार्टी आए, जो भी पार्टी आएगी, आपका पंचायत मजबूत रहेगा तो आपका जिला मजबूत रहेगा, प्रखंड मजबूत रहेगा, राज्य मजबूत रहेगा, तब जाकर के देश मजबूत होगा। यही मेरा निवेदन था। बाकी आप सभी समझदार हैं। मेरा यही निवेदन रहेगा कि जिसको ये वीडियो मिले कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम हमेशा आप सबों के साथ रूबरू होते रहें। जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।